यहाँ लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग पदों पे नई नियुक्तियां की गई हैं। वहीं अगले 3 महीने के अंदर एनएचएम के तहत राज्य में काउंसलर के 579 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के 26 पदों पर नियुक्ति होगी। एएनएम नर्सेज के 8,853 पदों पर नियुक्ति होगी। एसटीएस के 193 पदों पर नियुक्ति होगी। हॉस्पिटल मैनेजर के 94 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के 15 पदों पर नियुक्ति होगी और डिस्ट्रिक्ट टीबी सुपरवाइजर के 13 पदों पर नियुक्ति होगी। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बड़ा रोल होता है। तो सीएचओ के 4,050 पदों पर भी ये नियुक्ति होगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का सहयोग कार्यक्रम था, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंगल पांडे ने यह जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग में तमाम जो सीटें खाली है उस पर बहाली प्रक्रिया की जाएगी, बहाली की जाएगी, उसको भरा जाएगा। वहीं उन्होंने यह जानकारी दी है कि हेल्थ काउंसलर के 500 कुछ पदों पर बहाली होगी, वहीं एएनएम की बहाली जो है वो होगी। वहीं लगातार क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे बहाली को लेकर, वो सुने आप लोग। को गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि जो मानव बल हमको अस्पतालों के अंदर चाहिए और स्वास्थ्य प्रबंधन के अंदर चाहिए, उन मानव बलों की उपलब्धि उपस्थिति अधिक से अधिक हो। और इस क्रम में जहां लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग पदों पे नई नियुक्तियां की गई हैं, वहीं अगले 3 महीने के अंदर एनएचएम के तहत राज्य में काउंसलर के 579 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के 26 पदों पर नियुक्ति होगी। एएनएम नर्सेज के 8,853 पदों पर नियुक्ति होगी। एसटीएस के 193 पदों पर नियुक्ति होगी। हॉस्पिटल मैनेजर के 94 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के 15 पदों पर नियुक्ति होगी और डिस्ट्रिक्ट टीबी सुपरवाइजर के 13 पदों पर नियुक्ति होगी। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बड़ा रोल होता है। तो सीएचओ के 4,050 पदों पर भी ये नियुक्ति होगी। कुल मिला के अगले 3 महीने में लगभग 13,813 पदों पर ये नियुक्तियां एनएचएम के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जा रही हैं। इसमें कई पदों के परीक्षाएं ले ली गई हैं। कई पदों के पेपर वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, कुछ के प्रक्रियागत हैं। तो यह जब एक बड़ा मानवबल अगले 3 महीने में राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ेगा, तो हम और बेहतर स्वास्थ्य सेवा राज्य की जनता को अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। और भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं सहित जो एनएचएम के तहत मानव बलों की नियुक्ति करनी है, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और उसी का ये सब परिणाम 3 महीने में दिखेगा। तो हम सब लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इन नियुक्तियों का कार्य कर रहे हैं। और अगले 3 महीने में ये 13,813 नियुक्तियाँ की जाएंगी। आज सहयोग के कार्यक्रम में मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसमें आम लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं के संदर्भ में मैं बात करता हूँ। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आज भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर आए। अस्पतालों में लोगों को मदद चाहिए था, कुछ आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी चाहिए थी, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के संदर्भ में लोगों को सहयोग चाहिए था। तो ऐसे सारे सहयोग के लिए लोग आज मिले हैं और उन सब लोगों को सहयोग देने के लिए जो
कार्य निष्पादित करना था वो आज यहाँ से किया गया है। इसके अतिरिक्त भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर मिले, तो जो संबंधित अधिकारी थे उनको हमने निर्देश दिया है। ये जिन नियुक्तियों के बारे में हमने आपको बताया, उन नियुक्तियों के संदर्भ में भी लोग आके जानकारी लेने आए थे, तो उनको भी वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के गाँव में हमारे सरकारी अस्पतालों के भवन बन रहे हैं, जहां पुराने भवन हो गए थे, जर्जर भवन हो गए थे, उन भवनों को बेहतर बनाया जा रहा है। तो उस संदर्भ में भी विभिन्न जिला से, भोजपुर से, मधुबनी से, सुपौल से लोग आए थे और उन लोगों ने मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे नए स्वास्थ्य भवन बनाने के संदर्भ में जानकारी भी दी और जहां बनाने की आवश्यकता महसूस करते थे उसके संबंध में भी मांग पत्र मुझे दिया है। तो उन सारी चीज़ों पर भी विभाग ध्यान रखेगा। तो कुल मिला के जनता को जो सेवा यहाँ के माध्यम से देना था वो हम लोग देते हैं। दूसरे विभाग के भी कुछ एक मामले आए थे, तो जो दूसरे विभाग के मामले आए थे हमारे विभाग से इतर, उन विभाग के माननीय मंत्रीगण को भी मेरे द्वारा आम लोगों के उन समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में आग्रह किया जाएगा। तो अब सुना, मंगल पांडे ने यह जानकारी दी है कि तमाम अनेक बिहार के जिलों में भवन बन रहा है, स्वास्थ्य भवन बन रहा है, वही तमाम लोगों की जो बहाली है वो होगी। 13,000 कुछ बहाली जो है वो की जाएगी, वहीं 3 महीना के अंदर, ऐसा जानकारी दिया है मंगल पांडे ने। फिलहाल क्या कुछ कहे थे मंगल पांडे आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।